तो वहीं बीजेपी ने बागियों को आखिरी मौका देते हुए पार्टी के पक्ष में समर्थन देने की बात कही और ऐसा नहीं करने पर पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की चेतावनी दे दी है। लेकिन ऐसी नौबत आखिर आई क्यों? क्या बीजेपी को बागियों का डर सता रहा है? देखिए इस रिपोर्ट में। बागियों को अल्टीमेटम, प्रत्याशी को दे समर्थन या नतीजे के लिए रहे तैयार। किसी सूरत में नहीं होगा वापसी पर विचार। आखिर अंतिम चेतावनी की क्यों आई नौबत? अब बीजेपी को सताने लगा है बागियों का डर। बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं बागी। पहली सूची से पार्टी में शुरू हुई जूतम पैजार कुछ एक अपवादों को छोड़ दें तो अंत तक कायम रही। इस दौरान पार्टी के कई नेता दम ठोकते नजर आए। निर्दलीय ही सबक सिखाने की चेतावनी देते सुने गए। बताने की जरूरत नहीं कि बगावत की ऐसी तस्वीरों से एकता और एकजुटता के पार्टी के दावे ध्वस्त होते नजर आए। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में गठित कमेटी भी जब अपेक्षित कामयाबी नहीं हासिल कर सकी तो अंत में उसी तरह के बयान सुनने को मिले जो शायद आखिरी दौर के लिए बचा के रखे जाते हैं। आदत से बाज आओ या अंजाम के लिए तैयार रहो। देखिए, अब जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, लिख लीजिए 6 साल तक उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। यह स्पष्ट होना चाहिए। 6 साल तक उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल निष्कासन होगा। पहले प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी और उसके बाद प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बागी होकर चुनाव लड़ने वालों को सख्त चेतावनी दी है। बागियों को आखिरी मौका देते हुए पार्टी के पक्ष में समर्थन देने की अपील की और ऐसा नहीं करने पर पार्टी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की चेतावनी दी। हमारा एक भी परिवार का सदस्य हमसे न बिछड़े, इसका प्रयास हम निरंतर करते हैं। आदरणीय भागीरथ जी उसका उदाहरण है। लेकिन फिर भी यदि कोई पार्टी के विरुद्ध काम करेगा, पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ेगा, तो निश्चित ही पार्टी के संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार जो पार्टी में उसके लिए विधान किया गया है, पार्टी के संविधान में जो व्यवस्था की गई उसके अनुरूप उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वैसे इस अल्टीमेटम तक पहुंचने से पहले बीजेपी के कई दिग्गजों के स्वर बदल चुके थे। झोटवाड़ा से राजपाल सिंह शेखावत, भरतपुर से गिरधारी तिवारी, सिविल लाइन से रणजीत सोडाला, अजमेर उत्तर से सुभाष खंडेलवाल और सुरेंद्र सिंह शेखावत, सुमेरपुर से मदन राठौड़ ने पार्टी के हित के लिए अपने हित त्याग दिए थे। लेकिन कई अब भी मैदान में न सिर्फ टिके हुए हैं बल्कि दम ठोककर अपनी जीत का ऐलान भी कर रहे हैं, जिनमें चित्तौड़गढ़ सीट से चंद्रभान सिंह आक्या, डीडवाना यूनुस खान, शिव, रविंद्र भाटी, खंडेला, बंशीधर बाजिया, बाड़मेर प्रियंका चौधरी, कोटपुतली से मुकेश गोयल, कोटा से भवानी सिंह रजावत, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल समेत कई बड़े दिग्गज शामिल हैं। माना जा रहा है कि ये नेता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवार जीतकर आए थे और उन्हें 9.47% वोट मिले थे। उस चुनाव में सरकार बनाने से लेकर बचाने तक में निर्दलीय विधायकों की काफी अहम भूमिका रही है। इस चुनाव में भी कई ऐसी सीटें हैं जहां निर्दलीय विधायक अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। बना बनाया खेल बिगाड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान।